किस ज़ुबान से हो बयाने मदखाने अहले बैत, मदा गोए मुस्तफ़ा है मदखाने अहले बैत, मदा गोए मुस्तफ़ा है मदा खान अहले बैत। ये जो मनक़बत है ये हज़रत सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला के भाई हैं। हज़रत इमाम हसन सैयदी इमाम हसन रज़ा, ये उनने लिखी है अहले बैत की शान के अंदर ये मनक़बत। तो कहते हैं ये उनकी शान बयान करते फरमाते हैं, कहते हैं मदा गोए मुस्तफ़ा है, यानी वो ज़ात जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करती है वही ज़ात अहले बैत की भी तारीफ़ कर रही है। वो ज़ात जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदा बयान करती है, कौन है वो ज़ात? कौन है वो ज़ात? अल्लाह ताला की ज़ात। तो कहते हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात की तारीफ़ करने वाली ज़ात है वही ज़ात इनकी भी क्या करती है? तारीफ़ करती है। तो फिर जब अल्लाह इनकी तारीफ़ करने वाला है तो फिर दूसरी कौन सी ज़ुबान है जो इनकी तारीफ़ कर सके? उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, आया मिल के बड़े सा आया तत्हीर से, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। आया तत्हीर कौन सी है बता? ये जो मैंने अभी पढ़ी है 22वें पारे की, 22वें पारे का पहला रुकू है क्या? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये है, इसको कहते हैं क्या? आया तत्हीर, जिसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए अहले बैत अतहार, अल्लाह पाक ने तुमसे हर किस्म की गंदगी को क्या कर दिया है? दूर कर दिया। अल्लाह पाक ने तुमसे हर किस्म की गंदगी को क्या कर दिया है? आप बोल नहीं रहे, पता नहीं आपको अहले बैत की शान जो है वो अच्छी नहीं लग रही। क्या अल्लाह पाक ने फरमाया इस आयत में कि ए अहले बैत अतहार, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमसे हर किस्म की गंदगी क्या कर दी है? दूर कर दी, दूर कर दी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत क्या हुए? पाक। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अहले बैत क्या हुए? पाक। और इमाम क्या फरमाते हैं उनकी शान में? उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, पढ़े, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान
घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं, उनके घर में बेइजाजत जिब्रील आते नहीं। कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत, कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत। कदर वाले, आप कदर वाले हैं ना, हुजूर की अहले बैत की कदर करते हैं ना, पढ़े फिर मज़ा लेके पढ़े। कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया है लोगों अपने बच्चों को 3 चीज़ें सिखाओ। फरमाया सबसे पहले मेरी मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ, सबसे पहले मेरी मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। फिर फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। और फिर फरमाया अपनी औलाद को अल्लाह का कुरान पढ़ना सिखाओ। आमीन। कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत, कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत। किस ज़ुबान से हो बयाने मदा खाने अहले बैत, मदा गोए मुस्तफ़ा है मदा खाने अहले बैत। उनके घर में बेइजाज़त जिब्रील आते नहीं, उनके घर में बेइजाज़त जिब्रील आते नहीं। कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत, कदर वाले अहले सुन्नत ही जानते हैं हुजूर की अहले बैत की शाने अहले सुन्नत ही जानते हैं, ठीक है ना। दूसरे तो क्या करते हैं, उनको क्या पता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत की शाने क्या हैं। वो तो अपने मफाद है, उन्हें 10 दिन लगाने होते हैं, बस उन्होंने 10 दिन लगाने होंगे ने अपने बस साल च, उस बाद बस ख़त्म। ये अहले सुन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एजाज़ दिया कि पूरी ज़िंदगी सुबह भी शाम भी दिन को भी रात को भी हर वक्त ये कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। इनकी तो नमाज ही बगैर मुस्तफ़ा की आल के ऊपर दरूद पढ़े बगैर नमाज ही नहीं होती। कदर वाले जानते हैं इज्जो शाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। उनकी पाकी कौन बयान कर रहा है? अल्लाह पाक खुद कुरान में 22वां पारा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आया तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत, आया तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक जो ख़ुद सरकार दो आलम की गए हैं अहले बैत तहार में से, इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम के सरकार दो आलम के नवासों में से है और बड़ी इज़्ज़त व शान के हामिल है। उम्मत के अंदर बड़ा उनका दर्जा है। सादिक उनका लक़ब है और इमाम जो है ये उनका लक़ब है।
वो फरमाते हैं कि इस आया करीमा की तफसीर करते हुए, वो बहुत बड़े कुरान के मुफस्सिर है ना, मुफस्सिर कुरान है, वो मुफस्सिर कुरान है, वो फरमाते हैं इस आया करीमा की तफसीर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए आले मोहम्मद, ए आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुमसे बुरी बातों को और फहश चीज़ों को क्या फरमाए, दूर कर दे। अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे ए बैत तहार हर किस्म की बुरी बातों को क्या कर दे, दूर कर दे। हमारी जो हम लोग हैं, हम सारी ज़िंदगी अपने आप से बुरी बातें दूर करते रहते हैं और फिर भी हमें यकीन नहीं होता कि हम अच्छे हो गए हैं कि नहीं हुए। लेकिन हुजूर की अहले बैत को ये एजाज़ है कि रब चाहता है कि मेरे मुस्तफ़ा की अहले बैत से हर गंदगी दूर हो जाए। ये रब चाहता है, चूँकि वो हुजूर की अहले बैत है ना। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है कि सरकार दो आलम ने फरमाया कि ए आले मोहम्मद, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे हर गंदगी, फहश बात और हर किस्म का गुनाह तुमसे क्या हो जाए, मैल कुचैल हर किस्म की क्या हो जाए, तुमसे दूर हो जाए और अल्लाह पाक तुम्हें साफ़ सुथरा कर दे। हज़रत सईद बिन कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है, ये फरमाते हैं इस आया करीमा की तफसीर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सरकार दो जहाँ के अहले बैत को हर बुराई से पाक कर दिया है, हर बुराई से क्या कर दिया है, पाक कर दी है और उनके इर्द गिर्द अपनी मखसूस रहमत का दायरा खींच दिया है, उनके इर्द गिर्द अपनी मखसूस रहमत का दायरा खींच दिया है। हज़रत अल्लामा इब्ने अतिया, ये भी बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान है आले सुन्नत के, ये फरमाते हैं कि इस आया करीमा में जो लफ्ज़ आया ना, कौन सा, रिजस, क्या लफ्ज़ आया है, रिजस। मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ कि कोई शिया आपको बताएगा, आप नेट पे सुनेंगे तो फिर आप पूछेंगे आगे ये क्या माना है जी इसका। तो मैं आपको बताता हूँ ये कुरान जो है ना, इससे क्या मुराद है। रिजस, ये कुरान में एक लफ्ज़ आया अर्रिजस, अनकुमुर रिजसा, अनकुमुर, इसका क्या माना है। तो अल्लामा इब्ने अतिया फरमाते हैं इसका माना यह है, जितनी किस्म की भी कायनात में नजासतें हैं, जितनी किस्म की नजासतें हैं, जितने किस्म के नक्स हैं, जितने किस्म के क्या हैं, नक्स हैं। ये मसलन नक्स क्या है, ये नक्स है ना बेनमाजी होना, ये नक्स है, ये क्या है बंदे के अंदर, बंदा मोमिन का ये नक्स है, उसका बेनमाजी होना, ये उसका नक्स है, उसका बेईमान हो जाना, कम तोड़ना, कम नापना, झूठ बोलना, गद्दारी करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुजूर की अहले बैत को इन सारे नक्सों के से क्या कर दिया, पाक कर दिया। खुद रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान के अंदर इनकी इज्जत और शान बयान फरमाई कि फरमाया ए अहले बैत तहार, अल्लाह तुमसे हर किस्म की गंदगी को दूर कर देगा, हर किस्म का नक्स तुमसे क्या कर देगा, दूर कर देगा। हर किस्म की नजासत से तुम्हें क्या कर देगा, वो नजासत ज़ाहिरी हो, वो नजासत क्या हो, बातनी हो। हर किस्म की नजासत से आइम्मा अहले बैत तहार जो हैं वो इस उम्मत के रहनुमा हैं, मुक्तदा हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इनकी शान कैसे बयान फरमाई, सरकार दो आलम ने फरमाया ए लोगों, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे अंदर दो बड़ी भारी भरकम चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। फरमाया एक अल्लाह का कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, इसमें अल्लाह ने नूर और हदायत रखी है। फरमाया दूसरा अपने अहले बैत तहार को छोड़ के जा रहा हूँ। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खुद तरगीब दी, सरकार दो आलम ने खुद तरगीब दी कि मेरी अहले बैत से क्या करना, मोहब्बत करो, मेरी अहले बैत से क्या करना, मोहब्बत करना। सरकार दो आलम खुद फरमा रहे हैं ना, एक हदीस में आता है सरकार ने फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती, फरमाया मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में नसीहत करके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में नसीहत करके जा रहा हूँ। और एक जगह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि ए लोगो, ए मुस्तफ़ा करीम आप अपनी उम्मत को इरशाद फरमा दे कि मैंने तुम्हें इतना कामिल व अकमल दीन अता फरमाया, मैंने तुम्हें ख़त्म नबूवत जैसा अकीदा अता किया, मैंने अल्लाह की वहदानियत और तौहीद जैसा मुक़द्दस तुम्हें अकीदा अता किया, मैंने तुम्हें कुरान जैसी मुबारक किताब जो है वो अता फरमाई, और मैंने तुम्हें हर किस्म की अच्छाई की तलकीन की, अमर बिल मारूफ किया, नहीं अनिल मुनकर की, और मैंने तुम्हारे लिए शफाअत के दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह की रहमत जो है वो छम छम बरस रही है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, ए मुस्तफ़ा करीम जब तक आप इनमें रहते हैं आपकी उम्मत पर अल्लाह इज्तिमाई अज़ाब नहीं लेके आएगा। पहली उम्मतें गुनाह करती तो
तो तौबा करने के लिए कत्ल होना पड़ता था। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने जब बिछड़े को माबूद बनाया तो 70,000 लोग क्या किए गए, तौबा की पदाश में क्या किए गए, कत्ल किए गए। लेकिन आज तो कोई तौबा के लिए कत्ल नहीं होता। आज तो तौबा करने के लिए बस 2 आंसू बहा देना काफ़ी है। मुस्तफ़ा करीम की ज़ात का तवस्सुल पेश करके, वसीला पेश करके अल्लाह की बारगाह में कोई यूँ कह दे कि या अल्लाह मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ, ए मालिक मैं मुस्तफ़ा का वसीला लेके तेरी बारगाह में हाज़िर हो गया हूँ, तो उम्मीद वासिक है कि अल्लाह की बारगाह से माफ़ी अता कर दी जाए। तो सामीन मोहतरम, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मैंने तुम्हें तौबा के खूबसूरत अंदाज बयान किए, मैंने कामिल व अकमल दीन दिया, तुम्हें कानून शरीयत अता किया, तुम्हें दुनिया में रहने और सहने के तरीके सिखाए, तुम्हें खाने पीने सोने तक की हर चीज़ बताई, और तुम्हें आला किस्म की हदायत से मैंने क्या किया, माला माल किया। तुम्हें मैंने ज़िंदगी का कोई ऐसा तरीका और सलीका नहीं जो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैंने तुम्हें न सिखाया हो। फरमाया बदले के अंदर मैं तुमसे कोई अजर और कीमत नहीं मांगू, बदले के अंदर तुमसे कोई अजर और कीमत हाँ फरमाया इतना करना इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया मेरी अहले बैत से मोहब्बत करते रहे। फरमाया ये मुझे पसंद है कि मेरी अहले बैत से मेरी उम्मत मोहब्बत करे, ये बात मुझे पसंद है मेरे दिल को, ये मेरे दिल का जो है हुजूर फरमाते हैं ये मेरे दिल की चाहत है कि बल्कि कुरान का हुक्म आ गया इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया मैंने अपनी अहले बैत की मोहब्बत तुम्हारे ऊपर वाजिब कर दी। अहले बैत की मोहब्बत क्या कर दी है, वाजिब। इसलिए सरकार ने फरमाया ना अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ, फरमाया मेरी मोहब्बत सिखाओ, फरमाया मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, फरमाया कुरान पढ़ना सिखाओ। और शामिल मोहतरम, तो रिजस का क्या माना है? रिजस का माना होता है नजासत, रिजस का माना क्या होता है, और रिजस का माना होता है नक्स, रिजस का माना क्या होता है, नक्स। तो रब्बुल आलमीन ने कुरान में ये गवाही दी कि अहले बैत तहार मैंने तुम्हें हर रिजस से क्या कर दी है। ये लफ्ज़ देखें, जो अरबी लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत कुरान पढ़ते हैं, उनको ज़रा वो सुनिए लफ्ज़ कैसे हैं। वह युतहिरकुम ततहीरा, यानी एक ही बात एक ही है 2 दफ़ा की। जब आप कहते हैं किसी चीज़ को आपने ज़रूरी बयान करना, आप क्या कहते हैं, आप उसको 2 दफ़ा दोहराते हैं। शेर शेर, यानी जब किसी को आपने बताना हो तो आप जल्दी कहें शेर 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 शेर, यानी बात एक ही है ना, एक ही शेर है ना, लेकिन आप उसको 10 दफ़ा ये क्या जाते हैं तकीद, क्या करते हैं तकीद, हुक्म तकीद बयान करना, किसी शय को डबल ट्रिपल करके बयान करना ताकि ये ज़रूरी चीज़ है, ताकि ये क्या होती है ज़रूरी चीज़ है। तो कुरान ने क्या अंदाज़ा किया, वयुतहिरकुम, एक दफ़ा फरमाया कि मेरे अहले बैत तुमको पाक कर दिया, फिर क्या फरमाया ततहीरा, वही लफ्ज़ 2 दफ़ा, वही लफ्ज़ 2 दफ़ा। तो सामीन मोहतरम क्या पता इससे चला, इससे ये पता चला कि रब्बुल आलमीन हुजूर की अहले बैत से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। और सामीन मोहतरम यहाँ पे एक और बात कर दूँ कि यहाँ पे लफ्ज़ आया कुरान में अहलुल बैत, क्या लफ्ज़ आया। अब इसमें से बाज़ लोगों ने सहाबाए किराम के अंदर खुद जो है ना ये बात मौजूद है, कुछ सहाबा इससे मुराद लेते हैं कि सरकार की अहले बैत से मुराद सिर्फ कौन है, हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इमाम हसनैन करीमैन। वो कहते हैं ये 5 नबी अलैहिस्सलाम खुद जिसको 5 तन पाक कहते हैं, क्या कहते हैं 5 तन। खुद सहाबाए किराम के अंदर कुछ सहाबा से ये रवायत मरवी है कि इससे मुराद ये है, इससे मुराद क्या है ये। और कुछ सहाबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जैसे बड़े मुफस्सिर कुरान वो फरमाते हैं इससे मुराद है सरकार की बीवियाँ, इससे मुराद क्या है सरकार की बीवियाँ। चूँकि ये पीछे जो 5 आयतें आ रही हैं ना, पिछली जो 5 आयतें आ रही हैं, ये 6 आयतें आ रही हैं, कहते हैं ये 5 आयतें बयान हो रही हैं किसके बारे में, हुजूर की बीवियों के बारे में। किसके बारे में बयान हो रही है, ये देखें ना, ये देखें, या निसा अन नबी, क्या लफ्ज़ आया या, किसका क्या माना है, ए नबी की बीवियों, ए नबी की बीवियों। तो ये कहते हैं पूरे तसलसल के साथ जो आयात है ये चलती आ रही हैं, तो मुराद इससे क्या है सरकार दो आलम की अज़वाज मुतहरात, सरकार दो आलम की क्या है अज़वाज। और ये दो मौक़िफ़ हो गए सहाबा में से, किसके मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ, सहाबाए किराम के बयान कर रहा हूँ। 2 मौक़िफ़ हो गए, बाद ने कहा इससे मुराद सिर्फ जो है वो 5 तन पाक है, और बाद ने कहा इससे मुराद सिर्फ हुजूर की यानी हुजूर की अज़वाज मुतहरात है। और एक तीसरा मौक़िफ़ है जो जमहूर अहले सुन्नत का है, जो जमहूर मुसलमानों का है। यानी ये तो 2 मौक़िफ़ हैं, ये चंद सहाबा के हैं, 2 या 3 सहाबा, एक मौक़िफ़ के 3-4 सहाबी कायल है, दूसरे मौक़िफ़ की 3-4 सहाबी कायल है। कितने हो गए 8, 10, 12, 15 सहाबा हो गए बस। और बाकी पूरी उम्मत एक तरफ है। वो क्या कहती है, वो कहते हैं इससे मुराद दोनों हैं, इससे मुराद क्या है, अहले बैत से मुराद सरकार दो आलम की अज़वाज मुतहरात भी हैं,
और अहले बैत से मुराद सरकार दो आलम की जो औलाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से, ये भी क्या है, अहले बैत तार। और फरमाते हैं इससे मुराद है जिस पर ज़कात लेना हराम है वो सारे अहले बैत है। जिस पर ज़कात लेना हराम है वो सारे क्या हैं, वो बनु हाशिम है। वो बनु हाशिम भी अहले बैत में से आले अब्बास, आले अबू तालिब, हज़रत अली मुर्तज़ा की औलाद जो है और हज़रत अकील की जो औलाद है, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे अहले बैत तहार के अंदर है। चूँकि इनके ऊपर ज़कात लेना हराम है, इन पर ज़कात लेना क्या है, तो जिन पर ज़कात लेना हराम है ये सारे हुजूर की क्या है, अहले बैत। क्योंकि सरकार दो आलम ने फरमाया ज़कात जो है औ साखुल माल, फरमाया ये लोगों के मैल कुचैल है, तो फरमाया मेरी अहले बैत को ये मैल कुचैल नहीं लगती। सरकार दो आलम फरमाया मेरी अहले बैत जो है ये नहीं लेगी, ज़कात नहीं लेगी। तो सामीन मोहतरम, ये मौक़िफ़ मैंने आपके सामने बयान कर दिया कि सरकार दो आलम की अहले बैत से मुराद हुजूर की बीवियाँ भी हैं और हुजूर के ये पंजतन पाक जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की औलाद है ये भी है। ये किसका मौक़िफ़ है, सारे मुसलमानों का। ये किसका मौक़िफ़ है, वो जो दो मौक़िफ़ हैं वो चंद असहाबे रसूल के हैं, और सारे मुसलमानों का असहाबे रसूल हूँ, ताबेईन हूँ, तबा ताबेईन हूँ, आइम्मा हूँ, फ़ुक़हा हूँ, औलिया हूँ, गौसे आज़म हूँ, दाता साहब हूँ, सब इन सब का मौक़िफ़ है कि अहले बैत से मुराद हुजूर की बीवियाँ भी हैं और हुजूर के क्या हैं, नवासे भी हैं। हुजूर के क्या हैं, सरकार की बीवियाँ भी हैं और हुजूर की बेटियाँ भी हैं, और हुजूर के बेटे भी, सब ये अहले बैत। तो सामीन मोहतरम, ये बात आपके सामने बयान कर दी। अब किसी शक में डालने वाला कोई शक में डाले तो उसकी बात पे कान रखने की ज़रूरत नहीं। अगली बात इसमें एक दो और बात बयान कर दूँ। टाइम ज़रा देखना, टाइम जी हो गए जी, बस जा। दूसरी बात इसमें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो अहले बैत तहार हैं, इनके साथ उम्मत का क्या रवैया होना चाहिए, उम्मत को इनके साथ किस तरह का मामला करना चाहिए। क्योंकि दो तीन ग्रोह हैं उम्मत के अंदर बड़े खबीस किस्म के। एक को कहते हैं नासबी, एक को क्या कहते हैं, नासबी उनको कहते हैं जो अहले बैत को गालियाँ देते हैं, उसको नवासिब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, नून वाओ अलिफ स्वाद बे, नासबी, नवासिब। ये एक फ़िरका है बहुत बड़ा, आज मौजूद है, इस वक्त मौजूद है। वो अहले बैत तहार को गालियाँ देते हैं। और दूसरा फ़िरका है रवाफिज़। दूसरा कौन सा है, रा वाओ अलिफ फा दाद, रवाफिज़, शिया रवाफिज़। ये क्या करते हैं, ये अहले बैत तहार को अल्लाह की शान के बराबर कर देते हैं। ये अहले बैत तहार को नबियों से भी ऊपर ले जाते हैं। ये किससे ले जाते हैं, ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत भी अहले बैत की बरकत से मिली। अस्तग़फिरुल्लाह। ये कहते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो नारे नमरूद से जो निजात मिली थी वो भी किसकी बरकत से मिली। वो ये कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी किसकी वजह से कबूल हुई। ये क्या कर रहे हैं, ये नबियों से भी ऊपर लेके जा रहे हैं। किससे लेके जा रहे हैं ऊपर, अल्लाह के कायनात में, अल्लाह के बाद जो कायनात में सबसे बड़ा शख्स है वो कौन होता है, बोले यार कौन होता है। आपको गर्मी लगता है, ज़्यादा लग रही है, चुप करके बैठे हो तब। तो कायनात में सबसे बड़ा शख्स खुदा की ज़ात के बाद कौन है, नबी। नबी से ऊपर कोई भी कायनात का कोई कायनात का शख्स नहीं हो सकता। ना नबी से ज़्यादा किसी की अक़ल हो सकती है, ना इल्म हो सकता है, ना अमल हो सकता है। कोई भी शख्स कायनात में किसी वाले से नबी से आगे नहीं बढ़ सकता। तो लिहाजा अहले बैत तहार बेशक इनकी शान वराउल वरा हैं, इनकी शानों का कोई एहसा नहीं, कोई शुमार नहीं है, लेकिन नबियों के बराबर तो कोई नहीं हो सकता। तो सामीन मोहतरम, ये रवाफिस, ये दो ग्रोह हैं, एक नवासिब, दूसरा कौन सा बोलेंगे आप, बोलेंगे नहीं। एक रवाफिस, एक नवासिब, ये दोनों ही गुस्ताख हैं। एक उनकी तौहीन करता है और एक उनको खुदा बना देता है, एक उनको नबियों से भी ऊपर ले जाता है। कहते हैं सब नबियों की नबूवत जो है इनकी बरकत से मिली। अस्तग़फिरुल्लाह, कितना बड़ा झूठ है। तो बहरहाल ये दो ग्रोह हैं, ये दोनों ही तौहीन करने वाले ग्रोह हैं। और बाकी जो उम्मत का जमहूर तबका है उसको क्या कहते हैं, अहलुस सुन्ना वल जमा। क्या कहते हैं उसको, ये एतदाल पसंद तबका है। ये तौहीन भी नहीं करता और जो इनकी शानें हैं वो सारी की सारी मानता है। तौहीन भी नहीं करता और जो शानें रब ने इनको अता फरमाई है उनमें से इतनी भी कमी नहीं करता, उनके अंदर इतनी भी कमी नहीं करता। इसको कहते हैं, इस तबके को कहते हैं अहलुस सुन्ना वल जमा।
इसको कहते हैं अहलुस सुन्ना। ये नमाज कोई रफ़ा इधर पढ़ता है, कोई बगैर पढ़ता है, इस एतबार से ये नाम नहीं है। ये नाम इसी एतबार से है कि जो हुजूर के असहाब से भी मोहब्बत करे, जो हुजूर की अहले बैत से भी मोहब्बत करे और जो सारे नबियों की इज़्ज़त भी करे, उस जमात को क्या कहते हैं? अहलुस सुन्ना वल जमा कहते हैं उसको, अहलुस सुन्ना। और ये नाम रसूल करीम का खुद दिया हुआ है। ये सरकार दो आलम ने खुद फरमाया, सहाबा से पूछा गया, सरकार दो आलम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह कौन है जिसके रास्ते की पैरवी करे? तो सरकार फरमाया, माना अलैहि व असहाबी, माना अलैहि व असहाबी। और एक हदीस में आता है अहलुस सुन्ना वल जमा, जो सुन्नत वाले होंगे, मेरी सुन्नत वाले, और जो जमाते सहाबा वाले होंगे। जो कौन होंगे? जमाते सहाबा वाले। तो सामने मोहतरम ये बात आपके सामने अर्ज कर दी। और तीसरी बात ये अर्ज कर दी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। सरकार ने फरमाया उस वक़्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जो अपनी जान से बढ़ के मुझसे मोहब्बत न करे, जो अपनी जान से बढ़ के। अगली हदीस सरकार ने फरमाया, वतकूनु इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरतिही। फरमाया जो मेरी औलाद से, अपनी औलाद से बढ़ के मोहब्बत न करे। मेरी औलाद जो हुजूर की औलाद है, फरमाया मेरी औलाद से, अपनी औलाद से बढ़ के मोहब्बत करनी। और आगे फरमाया, नबी साहब ने फरमाया, वअहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही। और फरमाया मेरे अहल को ज़्यादा महबूब रखना है अपने अहल से। किसके? अपने अहल व अयाल से मेरे अहल व अयाल को क्या रखना है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो उसवा याद है ना, जब वो ईरान फतह हुआ तो वो शहर बानो जो शहज़ादी थी वो आई, तो उन्होंने कहा अपना बेटा आपका शहज़ादा अब्दुल्ला इब्न उमर मौजूद है, उसको दे दें, वही इसके लायक है। तो फरमाया क्या बात करते हो? फरमाया जब मुस्तफ़ा का नवासा हसनैन मौजूद हो, मैं किसे दे सकता हूँ? फरमाया मुझे हुजूर की अहले बैत अपनी अहले बैत से ज़्यादा प्यारी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मैं हुजूर की अहले बैत को अपनी अहले बैत से ज़्यादा महबूब रखता हूँ। तो इसलिए सामने मोहतरम नबी अलैहिस्सलाम ने, और सरकार दो आलम की ये भी हदीस है, सरकार ने फरमाया मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व अम्महुमा व आबाहुमा। सरकार ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन दोनों से, किन से? हज़रत अली मुर्तज़ा और फ़ातिमा ज़हरा। और फरमाया इनकी औलाद से जिस बंदे ने मोहब्बत की, काना माया फ़ी दरजती यौमुल क़यामा। फरमाया कल क़यामत के दिन मेरे ग़ुलामों के अंदर शुमार किया जाएगा। और एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बंदा, एक हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई बंदा बैत हरम के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के पास चला जाए और जाके हरम काबा का तवाफ़ पूरी ज़िंदगी करे, वहीं नमाज़ें पढ़े, वहीं रोज़े रखे और वहीं सारी ज़िंदगी अपनी गुजार दे, तो फरमाया ये बंदा जहन्नमी होगा। क्यों? फरमाया अहले बैत तहार से ये बुग़्ज़ रखने वाला शख्स। फरमाया इस हाल में कि सारी उम्र इसने कहाँ गुजार दी? हरम मक्का के अंदर। कहाँ गुजार दी इसने? ये हदीस पाक है। किस्सा कहानी अफसाना ना मुझे सुनाना आता है ना मैं कभी सुनाता हूँ, मैं हमेशा दलील से बात करता हूँ। ये हदीस मुस्तफ़ा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी ज़िंदगी वो हरम मक्का, रुकन यमानी, रुकन शामी और हजर अस्वद के पास चक्कर लगाता रहा, रोज़े नमाजें नफल सब कुछ अदा करता रहा। तो फरमाया हाल ये है कि दिल में मेरे अहले बैत तहार का क्या रखता है? बुग़्ज़ रखता है। क्या रखता है? फरमाया ये पक्का जहन्नमी हो। तो सामने मोहतरम पता चला कि रसूल करीम की अहले बैत तहार के साथ मोहब्बत ये ईमान है। ये क्या है? ईमान है। हम वो वाली नहीं करते जो ये करते हैं, हम वो मोहब्बत नहीं करते जो 10 दिन लगाते हैं, उन वाली मोहब्बत हम ना करते हैं, ना हमें करने की ज़रूरत है। अहले बैत तहार की मोहब्बत जो है वो शरीयत सिखाती है, कुरान सिखाता है, हदीस सिखाती है। हमारे पास कुरान और सुन्ना मौजूद है, हमें कोई 10 दिन लगा के अपनी मोहब्बत का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम अहले बैत तहार के सबसे बड़े गुलाम हैं, हम उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कोई शक ही नहीं है अहले सुन्नत व जमात के अंदर कि वो इन पाकाने उम्मत से मोहब्बत करते हैं। वो किसने? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने कहा था, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दस्ते यजीद हक्का के बिना लाए। ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया कि मोहब्बत अहले बैत तहार ही होती। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।